हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये आपके पास अब आखिरी मौका है। दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपका पहले बोल रहा है कि इन टुडेज फास्ट पेस ऑफ आवर लीव्स आवर माइंड सीम टू वर्क लाइक, मतलब आज के समय में जो हमारा दिमाग है वो किसकी अपेक्षा तेज काम कर रहा है? कार्स, मशीन, डॉग्स, हॉर्स? बताइए। तो बच्चों, मशीन की अपेक्षा हमारा जो दिमाग जो है वो तेज काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गोलू लव टू लाई स्ट्रेच आउट ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स टू कीप हिमसेल्फ कुक, मतलब एक कहानी है गिल्लू, जिसके राइटर महादेवी वर्मा है। उनके अनुसार गिल्लू को जो है वो कहाँ पर ठंडा फील होता था? एयर कूलर के पास, एयर कंडीशनर के पास, सुराही के पास, फैन के पास। तो आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको पता है कि सुराही के पास गिल्लू को जो है वो ठंडा फील होता था। ठीक है, आगे देखिए। जिम वाज काउच, जिम ने क्या लगाया? इल्जाम लगाया। किसके द्वारा? मिस्टर जॉनसन के द्वारा, कि वह क्या करता है? किलिंग द स्मॉल, छोटे छोटे चीजों को मार देता है। किसको मार देता है? ट्री को, इंसेक्ट को, बर्ड को, किटन को। बताइए क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पेड़, मतलब जिम के द्वारा जो है वो इल्जाम लगाया गया था जॉनसन ने कि उनके पैरों के नीचे जो है वो ट्री जो है वो दब के मर जाते हैं। आगे देखिए। एरिस कहता है दैट द कंडीशन ऑफ द बर्मास पीपल वाज इंडेड, बर्मा के लोगों की स्थिति कैसी थी? प्रेस वॉर्थी, पिटेबल, कंफर्टेबल, हार्ड। तो बर्मा एरिस के अनुसार जो है वो बर्मास के लोग की स्थिति जो है वो क्या थी? दयनीय थी। क्या थी बच्चों? दयनीय थी, ध्यान रखना। ठीक है, पिटेबल मतलब दयनीय। आगे देखिए बाबू। नो बॉडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी हु सेज दिस, मतलब जो है कोई भी नो बॉडी विलिंग एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, मतलब ये जो कहानी है इकोलॉजी के अनुसार कोई भी नहीं सोचता। ये कौन कहा था? मिस्टर जॉनसन ने कहा था, मिस्टर स्मिथ ने, या जिम ने, या मिस्टर स्मिथ ने? तो याद रखना, इसको कहने वाले थे जिम। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। सिनेमा इज ए काइंड ऑफ, मतलब सिनेमा है वो एक प्रकार का क्या है? क्रिएटिव एक्सप्रेशन देता है, वेस्ट ऑफ टाइम करता है, या हॉलिज्म करता है, या एब्सोल्यूटली करता है? तो सिनेमा से क्रिएटिव एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। देयर नियरली नॉक टू ऑफ हार्ड फिट द यंग वन, द ओल्ड वुमेन, या अकल्या, या मलासा? 7 नंबर का क्या हो जाएगा? तो अगर आप पढ़ते हैं तो HW में मुझे 7 नंबर का क्वेश्चन दीजिएगा। 8 नंबर का एन अमेरिकन फिल्म, बच्चों नहीं भी अगर आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। एन अमेरिकन फिल्म इज अ मॉडल फॉर अ ट्रेडिशनल इंडियन फिल्म। बताइए क्या होगा? बैड, वर्स, गुड, वर्स्ट? ठीक है, तो अमेरिकन फिल्म की अपेक्षा जो है हमारा भारतीय फिल्म जो है, भारतीय फिल्म की अपेक्षा अमेरिकन फिल्म जो है बैड रहती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। बच्चों, थोड़ा सा रोड पे का घर है तो थोड़ा सा बाहर का आवाज इग्नोर कीजिएगा। आप लोग को पढ़ने से मतलब है, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो ही जाता है बाबू। आगे देखिए अगला प्रश्न है। महादेवी वर्मा बिलीव दैट, महादेवी वर्मा को विश्वास था किस चीज में? गिल्लूज डेथ, गिल्लू की जब मृत्यु हुई, इट विल फ्लावर द गाइस गेस ऑफ अ फ्लावर, रोज, लोटस, जूही, बस। तो देखो महादेवी वर्मा का जो मतलब जहाँ गिल्लू मरा ना, तो महादेवी वर्मा ने क्या किया कि वहां पर उसने जूही का पेड़ रोप दिया, इसलिए ना कि जब वहां से फूल निकले तो उसको ऐसा बिलीव हो, ऐसा विश्वास हो कि ये गिल्लू है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर। द बॉय वंस अपॉन अ टाइम कैरीज डैश एंड अ जग ऑफ वार्म वाटर, क्या होगा? सुटकेस, प्लेट, लैम्प एंड बेग। तो ये जो बॉय है एक ऑन अपॉन टाइम, क्या वो अपने कैरी कर रहा था? क्या ढो रहा था? तो लैम्प ढो रहा था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। द एल्डर कॉर मार्चेंट लिव इन स्मॉल, कौन से कंट्री में जो है वो कॉर मार्चेंट रहता था? चाइनीज, अफ्रीकन, जापानीज, इरीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरीज, ए ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे देखिए बाबू 12 नंबर प्रश्न है कि वेल आई इंजॉय टॉकिंग द कार द पोस्ट ऑफिस हु सेज दिस, मतलब किसको जो है कार से जाना पोस्ट ऑफिस अच्छा लगता था? मिस्टर विलियम को, मिस्टर जॉनसन को, मिस्टर जिगरस को, या मिस्टर सोलोमन को? तो मिस्टर विलियम को जो है और मिस्टर जॉनसन में, इन दोनों में से क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। देखते हैं कौन बच्चे इसका आंसर देते हैं। देखिए ये दोनों नहीं होगा, सी और डी। अगर आप विद्यार्थी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि ए होगा कि सी होगा। ठीक है, आगे देखिए। सत्यजीत राय जो है डज नॉट हेजिटेट इन पॉइंटिंग आउट ऑफ द इंडियन फिल्म। बताइए एक्यूरेसी, एडवांटेज, डिफेक्ट, या क्या है? कॉम्पोजिशनस, कॉम्पोजिशनस? बताइए। सत्यजीत राय जो है हेजिटेज पॉइंट ऑफ द इंडियन फिल्म, तो यह जो है वो बता रहे हैं कि जो है सत्यजीत के अनुसार जो है
फिल्म में, भारतीय फिल्म में कुछ डिफेक्टेड देखने को मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मेनी पीपल बर्मा, कई सारे बर्मा के लोग जो है वो मारे गए जंगल में, किस कारण? क्या है? डायरिया, मलेरिया, मैसल्स, फीवर। तो मलेरिया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू टोनी मॉरिसन के अनुसार कैन ब्रिंग अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड? लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, म्यूजिक, फीलिंग। तो टॉनी मॉरिसन के अनुसार जो है वो एक वर्ल्ड में जो रिवोल्यूशन चलता है किस चीज़ का? तो लैंग्वेज का, यानी भाषा का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, द फिल इन द ब्लैंक्स वाज नेवर डेड यूनिफॉर्मिटी। बताइए, तो ये क्या है जो कभी नहीं मरती है? तो बच्चों बताइए, तो बताइए क्या नहीं कभी मरती बच्चों? तो यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता जो है बाबू कभी नहीं मरती है। आगे देखिए, द अडल्ट पीपल मतलब अडल्ट लोग वेयर रेडी टू हिट ईच अदर वेयर अकोलियस स्टेपेड इन। बताइए किसके अनुसार जो है वो यंग पीपल जो है वो कलियस को हिट करने के लिए तैयार रहते थे एक दूसरे को? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, नेबर्स। 17 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू? तो याद रखना अंकल, सॉरी 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 बाबू, अंकल नहीं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, अरे यार ग्रैंड मदर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द अडल्ट पीपल जो है वो रेडी रहते थे क्या करने के लिए? अकलियस को, ग्रैंड मदर को। ठीक है, अकलियस की ग्रैंड मदर को। ठीक है, आगे देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर द डैश ऑफ द इंडियन कल्चर इक्वालिटी इमेजिंग। मतलब कि हुमायूं कबीर के अनुसार भारतीय कल्चर जो है वो क्या चीज समानता देखने को मिलती है जो अमेजिंग है? बताइए। 18 नंबर का अगर आंसर की बात करें तो सिविलाइजेशन, सभ्यता जो है बिल्कुल एक भारतीय सभ्यता जो है बिल्कुल इक्वल है और एक अमेजिंग तरीके से हुमायूं कबीर के अनुसार। आगे देखिए, द फास्ट लाइफ ऑफ द वेस्टर्न इज मेकिंग देम टर्न टू डैश। इंडियन कल्चर, इंडियन लिटरेसी, इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन सुपरस्टिशंस। बताइए, द फास्ट लाइफ ऑफ द वेस्टर्न इन मेकिंग ऑफ द टर्न टू द। तो 19 नंबर की बात करें तो ए भारतीय कल्चर जो है वो वेस्टर्न के अलावा वो क्या है? बिल्कुल जो है वो मतलब वेस्टर्न कल्चर जो है वो बहुत फास्ट है इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखिए, Akolia did not want dash to the splash water on her. मारिया, रोजी, मलासा, डेसी। बच्चे देखिए, अगर कुछ वैसे तो मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि कुछ मिस्टेक नहीं है, बट अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस चीज़ को सुधार लूँगा। ठीक है, हालांकि मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, आपके टाइम कम लूँ, इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बट कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 20 नंबर का क्या होगा? बी रोजी, सॉरी सॉरी बी 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 कहने क्या बाबू? बी यह है मलासा। अकोलिया डिड नॉट वांट, अकोलिया क्या नहीं चाहती थी? टू स्प्लेश वाटर ऑन हर, मलासा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी भी स्टोरी पढ़ी होगी, कहानी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एवरी मैन, हर आदमी, वोमेन एंड चाइल्ड कार फॉर बर्मा। क्या है? टोटलिटेरियन, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डिस्पोटिक। 21 नंबर का बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा ऑटोक्रेटिव, यानी कि अरे यार सी ऑप्शन यहाँ पे डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिव है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, महादेवी वर्मा वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द अकेडमी। महादेवी वर्मा जो है वो इलेक्टेड कर रही थी अकेडमी में, किस है? स्टाफ, साहित्य, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, किस पर अकेडमी पे वो इलेक्टेड कर रही थी? 22 नंबर की अगर बात करें तो सी ऑप्शन फिल्म पर। ठीक है, अरे यार फिल्म, सी ऑप्शन यहाँ है बाबू, साहित्य पर, साहित्य पर। ठीक है, यहाँ पता है क्या, यहाँ पे ए है और यहाँ पे मुझे बी होना चाहिए और बी यहाँ पर दे दिया, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है मेरे साथ। कोई नहीं बाबू, आप समझिएगा। हुज ट्री इन समर इल्ड हिम सेड इन विंटर फायर फ्रॉम। बताइए, ओड ऑन सॉलिट्यूड, मराठा, एंड पॉलिथीन बैग, गॉड मेड द कंट्री। बताइए, ये जो स्टोरी है शेड की, ट्री समर इन इल्ड सिमर शेड, ये कहाँ से ली गई है? तो याद रखिएगा, यह जो है आपका डी ऑप्शन, गॉड मेड द कंट्री से ली गई है, जिसका मतलब है कि ईश्वर ने देश को बनाया। ठीक है, कंट्री को बनाया। आगे देखिए, द फिल इन द ब्लैंक्स लाइट ऑफ द होल विलेज इन द नाइट टॉर्च मोनबीज ट्यूब लाइट बल्ब। मतलब गांव में जो है, विलेज में जो है वो रात के समय लाइट का पूरा स्रोत कौन होता है? बताइए, बताइए लाइट का पूरा स्रोत कौन होता है बाबू? तो याद रखिएगा, लाइट का पूरा स्रोत जो होता है वो आपका मून बीम्स होता है। मून बीम्स मतलब चंद्रमा की लाइट। किसकी लाइट? चंद्रमा की लाइट। ठीक है, आगे देखिए, 25 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड द पॉलिथीन बैग आर कंपेयर्ड इन द पोएम पॉलिथीन बैग। ग्रीफ, हेट, लव, हार्ट। बताइए, तो 25 नंबर की अगर बात करें तो डी हार्ट, मतलब हार्ट यहाँ पे होगा, हार्ट मतलब हार्ट, एंड पॉलिथीन बैग आर कंपेयर इन द पोएम पॉलिथीन बैग। पॉलिथीन बैग में जो है तो पॉलिथीन जो बैग है उसके जो उसमें जो है क्या 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 बताया गया, क्या कंपेयर किया गया है? हार्ट, कि पॉलिथीन से क्या क्या हर्ट हो सकता है, चोट पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है, उसके बारे में बताया गया है। ए मैन कैन बी हैप्पी ओनली वेन ही हैज डैश, मतलब कि एक आदमी जो खुश हो सकता है सिर्फ और सिर्फ
कब? ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ए पैलेटियल हाउस, साउंड हेल्थ, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी। बताइए। 26 नंबर की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो बी, ए प्लेटियल हाउस। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल 26 नहीं, सी नहीं होगा बाबू, बी होगा, साउंड हेल्थ। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, ए हैप्पी कैन बी हैप्पली ओनली व्हेन ही वाज साउंड हेल्थ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ इज फॉर्म डैश, द स्लीपिंग पोर्टर, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, कोयल, थिनर देन ए क्रिसेंट। 27 नंबर का क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, द स्लीपिंग पोर्टर। मतलब ये जो है स्वीटिंग एंड द ब्रेथ, ये कहाँ से है? तो द स्लीपिंग पोर्टर पोयम है, वहां से लिया गया है। 28 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड दैट शी इज अनेबल टू गिव राइट आंसर्स, कृष्णा, माधव, राधव, राधा या रुक्मणी। तो ये जो है कहाँ से ली गई स्टोरी जो है? डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, डिस्टर्बेड दैट द अनेबल टू गिव राइट आंसर, मतलब सही उत्तर देने के लिए वो असक्षम है। तो ये कहाँ पे है? 28 नंबर का बात करें तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, माधव। ठीक है, माधव जो है ये एक स्टोरी है जो कि उसकी जो है राधा जो है वो चांद से भी पतली होती जा रही है उसकी याद में। तो वो माधव से पूछती है कि जाके ऐसा क्यों, तो वो बताते हैं कि मैं इसका उत्तर देने में सक्षम हूँ। ये कहानी है, पोएम आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। द रिच मैन, अमीर आदमी, द इम्पटियट, खाली दिल, प्रेयर ओनली फॉर वन चाइल्ड, वन सेट ऑफ ज्वेलरी, वन पॉट ऑफ गोल्ड, वन सेट ऑफ एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। 29 नंबर का अगर बात करें तो इसका बी ऑप्शन होगा, वन सेट ज्वेलरी। ठीक है, नहीं 29 नंबर का, अरे बार बार मुझसे ये मिस्टेक हो जा रहा है, मैं बी इधर समझ जा रहा हूँ, सॉरी बच्चों माफ करना। द रिच मैन, द इम्पटी ऑफ हार्ट प्लेड ऑन द, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वन पोर्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे देखिए 30 नंबर, द पोर्टर इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर इज एबल टू फिल इन द ब्लैंक्स पीसफुली, स्लीप, रन, ड्रिंक, लाफ। 30 नंबर का बात करें, रुक जाओ ना, 30 नंबर का बात करें तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, स्लीप। द पोर्टर इंस्पायर्ड बीइंग पूर एबल टू पीसफुली, कहाँ से ली गई है? स्लीप जो एक पोएम चैप्टर वहाँ से ली गई है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है कि द विश एल्डिंग ट्री गेव ऑन डैश पिक्चर अपार्ट फ्रॉम द 7 पिक्चर्स। क्या होगा 31 नंबर के अगर आंसर की बात करें तो मैं यही दो ऑप्शन दूँ आपको, फुल फिलेड या क्वार्टर फिलेड। तो इसका हो जाएगा नहीं यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दे देते हैं, हाफ फिलेड। तो इसका क्या होगा? हाफ फिलेड आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, द पॉलिथीन बैग इज अ बेड फॉर द, मतलब पॉलिथीन बैग जो है वो किसके लिए बेड है? बॉडी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, डूर एंड विंडो के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। 32 नंबर का अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट के लिए, किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए जो है वो बेड हो जाएगा। 33 नंबर की अगर बात करें, द पोर्टर्स वाइफ डिस्परेट टू फीड हर सन, हर सेल्फ, पोर्टर, हर पेरेंट। 33 नंबर का बात करें तो सन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब पोर्टर जो वाइफ है वो डिस्प्रीट थी किसके लिए? तो अपने सन के लिए। ठीक है, आगे देखिए, राधा हार्ट एंड, राधा जो है, राधा हार्ट है एंड करेक्ट, मतलब राधा हार्ट थी और क्या थी? कंफ्यूज थी, करेक्ट थी, रॉन्ग थी, इरिलेवेंट थी। 34 नंबर की अगर बात करें बाबू तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कंफ्यूज थी। ठीक है, आगे देखो 35 नंबर का है, लगे नहीं हल्ला कर रहा है एकदम, पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तुम लोग बात कर रहा है। But the tree unkind took into the mind its mind is form. Maratha, the empty heart, word on solitude, call. 35 नंबर की बात है, ये बच्चे क्या होगा आंसर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू 35 नंबर का अगर बात करें तो सी ऑप्शन, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड। ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर, मराठा वुड सिट विथ हर हैंड इज क्लैप्स एंड राउंड हर बैंडेड, नीज, बैक, नेक, शोल्डर। मराठा वुड सिट हर हैंड क्लैस्प राउंड हर बैंडेड। 36 नंबर की अगर बात करें तो ए ऑप्शन, नीज। ठीक है, घुटने पकड़ के वो बैठ गई थी अपने। ठीक है, आगे देखिए, स्पीक स्पीक वाई आर द लीव्स सो स्टील इज फॉर्म। देखो बच्चों, मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ क्वेश्चन का, वो जरूरी नहीं है कि आप जो सोचो वही हो। कभी कभी क्या होता है कि मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट वर्ड निकल जाए, पर मतलब वही निकलेगा अगर आप डीपली सोचोगे तो। ठीक है, मेरा काम है क्वेश्चन का आंसर बताना, तो थोड़ा मैं जल्द बता रहा हूँ लेकिन मतलब वही निकलेगा। ठीक है, स्पीक स्पीक, बोलो बोलो, वाई आर द लिव्स सो स्टील इज फॉर्म। अब बताइए, मराठा, पॉलिथीन बैग, कोयल या द स्लीपिंग पोएटेड। 37 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी,
कोयल, ठीक है। अब देखो, बोलो बोलो, वाई आर द लीव्स सो स्टील इज फ्रॉम, मतलब वाई आर द पत्ते जो है वो बोल पत्ते के बारे में बताया जा रहा है, वाई आर द लीव्स सो स्टील। इसका जो उत्तर होगा है, बोलो बोलो, तुम्हारे पत्ते इतने स्थिर क्यों हैं, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया कोयल चैप्टर से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर की अगर बात करें, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा एक्साइल्ड हिमसेल्फ टू डैश, आगरा, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार, बताइए कहाँ से थे। तो याद रखिएगा बाबू, 38 नंबर का अगर बात करें तो सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन वाराणसी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ एन एज गोन बाय इज फ्रॉम, कहाँ से ये चैप्टर ये स्टोरी लिया गया है, मराठा से, कोल से, एम्प्टी हट से, पॉलिथीन बैग से। तो बाबू ये 9 नंबर की बात करें तो मराठा से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 40 नंबर, क्या है बच्चों, टैंगल्स कैंजली इज कलेक्शन ऑफ डैश बाय परजमी थोरन, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल्स, ऐसे बताइए। तो 40 नंबर की अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नोवेल से। ये क्या है, एक प्रकार का जो कलेक्शन है, क्या पेरिसमनी के थोरन के द्वारा, जो कि टांगा कैंजली है, ये एक नोवेल्स है, उपन्यासकार है, याद रखिएगा। आगे देखिए, डैश कॉन्सोल एट नून इन द पोयम गॉड मैड द कंट्री, जो है ईश्वर ने गांव को बनाया, वहां पे क्या कहने का मतलब है, ये बात बताइए। हाउसेस, कार्स, एयर कंडीशनर्स, ठीक है, ग्रोव्स। 41 नंबर की अगर बात करें तो याद रखना एयर कंडीशनर, यानी कि हवा के बारे में बात की गई है। राधा इज ग्रोइंग देन द क्रिजन, राधा जो है दिन पर दिन चांद से भी पतली होती जा रही है, ये लार्गर होगा, थीनर होगा, बिगर होगा, आज मैंने बोल ही दिया, पतली मतलब थीनर, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, हार्ट इज सच डैश पॉलिथीन बैग, स्ट्रांग, गुड, स्ट्रेंथ, थीन। 43 नंबर की बात करें तो बाबू बी ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रेंथ, अजीब, आश्चर्यजनक है, ठीक है। आगे देखिए, अरीज सेज दैट द वन शुड बी अंडरस्टिमेट द डैश ऑफ द पीपल ऑफ बर्मा, क्या होगा, एंगर, स्ट्रेंथ, कंडीशन, प्लाइट, सॉरी प्लाइट नहीं, लाइट, पी साइलेंट है। 44 नंबर की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, लाइट, ठीक है। आगे देखिए 44 नंबर, मुन्नी डिड नॉट वांट टू गिव मनी टू द, मुन्नी जो है किसे जो है वो पैसा नहीं देना चाहती थी, टीनेंट मतलब किसान को, गरीब, या फिर लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड को, जमींदार को। आगे देखिए सी नंबर आंसर हो जाएगा, देयर वेयर ओनली ए डैश पेयर्स ऑफ बूट्स डिस्प्ले इन द शॉप, फ्यू, कपल, मैनी, 10। 46 नंबर की अगर बात करें बाबू तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, फ्यू, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, लाइफ हैड बिकम वेरी डैश फॉर द डॉटर इन, क्या है, अब बिना पानी, मॉन्सिस पीसेस, ये किसका हो जाएगा 47 नंबर का, तो इसका जो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, मैकेनिकल। आगे देखिए बच्चों 48 नंबर कि वेन द बैंकर पीपेड इनटू प्रिजनर रूम ही सॉ ए डैश बर्निंग डिमली, लैम्प, कैंडल, लंटेर या फायर। 48 नंबर की बात करें तो ये जो हो जाएगा ए, लैम्प, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर, मैंसिफाइड वाज एबल टू प्रोट्रे द डैश ऑफ द चिल्ड्रन इज सन एंड मून, फीलिंग्स, क्या है, नॉटनेस, डिस्प्रेशंस, एनेक्सिटीज। 49 नंबर की अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका हो जाएगा ए, फीलिंग्स, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, द डॉटर was unable to attain dash that the mother had, honor, happiness, sacrifice, fulfillment। तो 50 नंबर की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, फुलफिलमेंट, ठीक है बाबू। चलिए बच्चों 50% रहने देते हैं, आगे की जो क्लास ग्रामर की क्लास जो बची वो आपको जल्दी दूसरे वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए इतना ही। और बच्चों अगर आपने और भी क्लास करनी है, आगे की क्लास करने के लिए कि इंपॉर्टेंट क्लास ना छूटे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक क्लास आपको आसानी से मिल जाए। आज इस वीडियो में 50 रहते हैं, आगे 51 से पार्ट कवर कर देंगे, पार्ट 2, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।